Hello students, I am Meenakshi. I will teach you Maths Mela grade 5. We were on the page number 111, 111 and we were doing chapter number 8, weights and capacity. Okay, we will do, let us do. A restaurant owner uses 5 kg and 200 gram, 8 kg 900 gram and 12 kg 600 gram of onions over 3 days. ठीक है, यानी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, हम ऐसे लिखते जाएंगे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे. ठीक है, थर्ड डे हम ये लिख के और इनको ऐड करेंगे. पूछा टोटल वेट ही है ना, टोटल वेट यूज्ड 5 kg और ये है 200 ग्राम्स. आप प्लेस वैल्यू का बिल्कुल ध्यान रखेंगे. यूनिट सेम भी कर सकते हैं, सेम बात है, और अलग अलग भी कर सकते हैं. इनको ऐड करेंगे. 17, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 और 6 8, 14 और 2 16. ठीक है, फिर 1 कैरी. अब आपका ना ये केजी के नीचे केजी है, ग्राम्स के नीचे ग्राम्स है. ये इसको टोटल ग्राम्स में चेंज कर लो तो भी यही नंबर्स आएंगे. और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 26,700 ग्राम्स या फिर 26 kg एंड 700 ग्राम्स. ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं. आरव इज हेल्पिंग हिज ग्रैंडफादर एट द फ्रूट स्टॉल. ही लिफ्ट्स 2 baskets ऑफ एप्पल्स वेइंग 2 kg 100 grams and 3 kg 900 grams. What is the total weight of apples he lifted? बच्चे ने अपने दादा की मदद करी फ्रूट स्टॉल पे, इतना वेट उठाया और इतना वेट उठाया. ठीक है, टोटल वेट में इन दोनों को ऐड कर देंगे और आंसर क्या आएगा वो आपका आंसर है. केजी को और इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और जोड़ के भी लिख सकते हैं. जैसे अभी मान ली 2 और 3 वैसे तो 4 हो जाएगा, लेकिन हम पहले ग्राम्स को ऐड करेंगे. 0, 5 और 9 + 1 1000 का 0. लेकिन जो 1000 आएगा उसको केजी में चेंज कर देंगे, या आप बोल सकते हैं कैरी चढ़ा देंगे. ठीक है, 2 और 3 5 और 1 6. ठीक है, इतना वेट उसने उठाया यानी कि 6 kg और 50 ग्राम्स. ठीक है, या इस टोटल को ग्राम्स कह सकते हैं. 4 kg 500 ग्राम ऑफ सैंड इज यूज फ्रॉम सैक वेइंग 10 kg वेट की बोरी थी, उसमें से इतना केजी सैंड निकाल लिया. हाउ मच सैंड इज लेफ्ट, ये आपका माइनस का क्वेश्चन है. लेफ्ट सैंड इज लेफ्ट इन द सैक, कितनी सैंड बच गई है 10 kg में से, ये माइनस करना है. और आप इसको ग्राम्स में बना सकते हैं और आप इसको केजी में ही रख सकते हैं, लेकिन माइनस जैसे करते हैं सब्सट्रैक्शन वैसे ही करना है आपको. ठीक है, पूरा ग्राम में मान लीजिए हमने बना लिया, इसको पूरे को चेंज कर लिया. 0 10 में से 5 माइनस गए, यहाँ से बोरो लेके ये 4 हो गया, और ये 10 में से 5 माइनस गए 5, और ये 9 में से 4, यानी कि अब इस ये पूरा ग्राम्स में है. आंसर लिखेंगे 5 kg 500 ग्राम्स ही लिफ्टेड. क्वेश्चन नंबर 4, ए राइस सैक वेट्स. अब हमारा चावल की बोरी है, पहले मिट्टी की थी. 9 kg 750 ग्राम उसका वेट है. आफ्टर सम राइस यूज, राइस कुछ निकाल लिया तो इट वेज 3 kg 700 ग्राम, ये बच गया. ठीक है, हमने कुछ चावल निकाला. हाउ मच राइस यूज्ड, अच्छा निकालने के बाद जो वेट था वो ये था 3 kg 700. तो यूज़ कितना हुआ माइनस कर देंगे, सिंपल है. ग्राम को ग्राम किया 50 ग्राम्स आ गया और 50 ग्राम्स, और वेट में से वेट निकाल दिया 6 ग्राम्स एंड 6 किलोग्राम्स एंड 50 ग्राम्स, या सीधा लिख देंगे 650 ग्राम्स. 6050 आएगा, तो हमने अलग अलग किया था तो ये 50 ग्राम्स और बाद में चेंज करेंगे 6 kg 50 ग्राम. ए डिलीवरी ट्रक डिलीवर्ड इतना केजी और 900 ग्राम 17 kg ऑफ सप्लाईज इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में कुछ सप्लाई किया, कुछ आफ्टरनून में 12 kg 700 ग्राम. पूछ रहे हैं हाउ मच टोटल सप्लाईज डिड इट डिलीवर. टोटल सप्लाईज डिलीवर्ड बाय द ट्रक. आपने सिंपल ऐड कर देना है इन दोनों को. ठीक है, 17 kg 900 ग्राम एंड 12 kg 700 ग्राम. ठीक है, 17 एंड 12 kg
तो 30 kg और 600 ग्राम्स आपका टोटल आएगा, और ये ग्राम्स है। पहले चेंज करना है तो बाद में फिर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ए बॉक्स ऑफ बुक्स, अब ये बुक्स का वेट है 14 kg 750 ग्राम। आफ्टर रिमूविंग सम बुक्स, कुछ किताबें निकालने के बाद जो है इतना बचा, तो वेट ऑफ द बुक्स रिमूव्ड, वैसा ही क्वेश्चन है, सिंपल माइनस करेंगे इसको, 0 5 में से 0 माइनस गए 5, 7 में 5 2 माइनस करेंगे, ये ग्राम है, फिर केजी वाले को माइनस करेंगे 4 kg, ठीक है। इन ए कम्युनिटी किचन ऑफ गुरुद्वारा 65 kg ऑफ फ्लोर वाज परचेज। गुरुद्वारे में क्या होता है, जो है आटा खरीद के, और लंगर होता है, लंगर में खाना बनता है, रोटियां बनती हैं। आउट ऑफ दिस 42 kg 275 फ्लोर वाज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग लंगर, ठीक है। नेक्स्ट डे एंड एडिशनल, कुछ और आटा आ गया। अब देखो ये था पहले दिन, उसने इतना निकाल लिया, इसमें से 65 में से 42 275 माइनस करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें इसको 52 500 को ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर नाउ अवेलेबल इन द किचन। जो इसको हम कैसे करेंगे, तो आप स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि जो परचेज था, परचेज्ड 1 डे, फर्स्ट डे जो परचेज किया था वो था 65 ग्राम्स हमने पूरा बना लिया इसका, ठीक है। 65 ग्राम्स में से 42 kg और 275 ये भी ग्राम बना लिया, इसको माइनस कर देंगे, ऊपर से बोरो करेंगे, 9 में से 7 माइनस गेट 2, 4 में से 2 माइनस गेट 2, 22 kg 725 ग्राम या फिर 22,725 ग्राम जो है उन्होंने निकाल लिया, और जो हमारा बचा हुआ आटा आ गया। अब इसमें से नेक्स्ट डे और ऐड हुआ है, एडिशनल जो था, एडिशनल आटा 52 और 500, ठीक है। सिंपल है, आपने ऐड कर दिया, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ऐड करिए, जैसे आपको इजी लगे। आंसर लिखते वक्त आप फिर से लिख सकते हैं 7 kg एंड 225 ग्राम्स, ठीक है। ऐड करते वक्त आप इनकी सेम यूनिट कर लीजिए, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे है मोर ऑपरेशंस ऑन वेट। A farmer weighs a sack of potatoes and finds it to be 10 kg 500 gram. If the farmer has 4 such potato sacks, अब देखिए इतना एक सैक था जिसका वेट इतना था 10 kg 500 ग्राम, और जिसमें पोटैटोज थे। अब वो कह रहे हैं कि 4 ऐसे और भी हैं पोटैटो सैक्स, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ ऑल द सैक्स। अब आपको ना चारों को अलग अलग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको 4 बार ऐड करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और वो क्या मेथड है करने का, क्योंकि यूनिट हमारी अलग अलग हैं। कैसे करेंगे, 4 × 10 kg एंड 4 × 500 ग्राम, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब ये 40 kg हो गया, 2000 ग्राम हो गया। हम इसको चेंज कर सकते हैं ऐसे 2 kg, और ये 40 kg 42 kg आ गया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स ऑफ नट्स वेइंग 4 kg and 800 ग्राम is equally distributed into 4 smaller boxes। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो ये आपको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने 40 kg को अलग डिवाइड कर दिया, 1 kg आ गया, 800 ग्राम्स को अलग 200 ग्राम। नाउ हम 4 kg 800 ग्राम लिख सकते हैं, तो इसमें से हमने इसको डिवाइड किया तो उसका आंसर आया, दोनों को अलग अलग डिवाइड किया था, 1 kg 200 ग्राम आ गया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद यानी कि एक बॉक्स, 4 बॉक्स लिए तो उनका एक बॉक्स 1 kg 200 ग्राम्स के 4 बॉक्स मिला के ये सारा वेट उसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो है 1 kg का, यहाँ पर आगे आपको टोटल वेट दिया हुआ है, आइटम्स दी हुई हैं और कॉस्ट ऑफ 1 kg दी हुई है। टोटल कॉस्ट आपसे पूछी है, ठीक है। एक करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए 12 kg, इसका वेट कितना है, 12 kg राइस का वेट है 12 kg एंड 500 ग्राम, ठीक है। अब हमें कॉस्ट दी हुई है किसकी, 1 kg की। 1 kg की कॉस्ट है ₹60।
देखिए 12 kg का तो निकल जाएगा। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए, या फिर हम इसका 1 kg को अगर हम करते हैं 1000 ग्राम्स की, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना। 1000 ग्राम का कितना कॉस्ट है, ₹60, ये तो सेम ही रहेगा। तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, 1000 ग्राम का इतना है तो हम इसको या तो पूरे को ग्राम में चेंज कर लीजिए या पूरे को किलोग्राम में, जो आपको इजी लगे वही कर लीजिए। अब केजी से आपको ग्राम में चेंज करना है तो ये आ जाएगा 12,000 प्लस 500 ग्राम, ठीक है, 005, और ये टोटल ग्राम्स में आ गया। तो आपका अब 1000 ग्राम की रेट है 60, और इसका निकाल देंगे आप, तो 1 ग्राम का कितना है, 1000 से डिवाइड करेंगे और इसका निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12,500 को निकालने के लिए, ठीक है। और ये आपकी ज़ीरो सारी कट गई हैं, 125 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये क्या आंसर आ जाएगा, 750 रुपीज़, ठीक है। या फिर इसको आप चेंज कर सकते हैं केजी में, केजी में करेंगे तो ये हाफ आएगा ना, मतलब हमें पता है कि 1 kg और इसका रिलेशन पता है, यानी कि 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 से डिवाइड करेंगे अगर इसको केजी में करना है तो। हमें तो 500 का करना है तो 500, तो ये आपका 1/2 आएगा, यानी कि 12 kg एंड 1/2 kg, हाफ kg इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना, इसको हम अलग अलग से रेट निकाल देंगे। तो यूनिट आप सेम करके निकालेंगे तो उसकी कीमत आ जाएगी ना ₹750, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट है फ्लोर 7 kg 250। तो आप इसको पहले यूनिट सेम करिए और फिर उसको निकालिए, और यूनिट सेम करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको 7,250 आ जाएगा ना, 7,250 की रेट है, 1 kg की इतनी रेट है, तो या फिर 1000 ग्राम की, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका निकालेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं यूनिट चेंज करके। एक और करके देख लेते हैं, 1 kg 400 ग्राम, है, ठीक है। अब ये है जैगरी लास्ट वाला, इसमें 1 kg का रेट जो दे रखा है वो है 50 रुपीज़, तो 1 kg का तो 50 रुपीज़ आ गया। हमें निकालना है 400 ग्राम का। 400 ग्राम के आप किलोग्राम बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। उसका क्या आएगा, 4/10 kg आ जाएगा ना, 1000 से डिवाइड करेंगे तो। और 1 kg की कीमत है 50 रुपीज़, इसको 4/10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 रुपीज़ इसका आ गया। 400 ग्राम का, इसको ऐड कर दो, 50 तो पहले ही था, 50 + 20 हमारे पास 70 रुपीज़ आंसर आ गया, ₹70, ठीक है। और आप इसको जैसे ऊपर क्वेश्चन दिया है पूरा का पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो और फिर बाद में उसको चेंज कर दो, ठीक है। ग्राम और किलोग्राम को बाद में चेंज कर सकते हैं, उससे भी आंसर आपका सही आएगा। और नहीं तो आप इसको पहले किलोग्राम में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जैसे 3 kg एंड 600 ग्राम है। चना दाल है, चना दाल 3 kg 600 ग्राम है, इसकी क्या कीमत है 1 kg की। 1 kg की जो रेट दे रखे हैं वो है 70 रुपीज़, 70 रुपीज़ है। 3 kg की तो इजीली निकल जाएगा, 3 × 70, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा, इतने रुपीज़ आ गए। अब हमें 600 ग्राम्स का निकालना है, यानी कि 600 डिवाइडेड बाई 1000 का, ठीक है। 2 जीरो तो कट जाएंगे, यानी 6/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, जो कि 42 आएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे, टोटल कितना आया, 3 kg और 600 का कितना रेट आया, 210 + 42, दोनों को ऐड कर देंगे, ₹252, ठीक है।
नेक्स्ट है 4 people need 500 gram rice for a meal. How much rice will be needed for 8 people if they eat similar quantity of rice? तो मान लीजिए 4 लोग, हमने नंबर लाइन पे किया है, ये नंबर लाइन पे करके दिखा रहे हैं। 4 लोग जो है 500 ग्राम खाते हैं, 8 लोग कितना खाएंगे? अब देखिए इनमें रिलेशन देखेंगे हम, इन लोगों में, इनमें तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो नीचे भी वही आपका रिलेशन लगेगा, यानी 100 ग्राम। 8 लोग जो हैं 100 ग्राम राइस खा लेंगे, मील जो उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 kg of potatoes cost 73. How much will 10 kg of tomatoes? ये नंबर लाइन पे करके दिखा रखा है, जो है 10 kg का रेट है 73। अब इसको 5 kg का 73 है, 10 का पूछा है, तो आप इससे मल्टीप्लाई करके 10 आया, हमने इसका रिलेशन ढूंढ लिया, वही रिलेशन नीचे वालों का आ जाएगा रुपीज़ का, ठीक है, 146। अब नितेश इज ए स्क्रैप डीलर, हाउ मच वुड ही हैव पेड फॉर 16 kg ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इफ़ ही पेड ₹8 फॉर एवरी 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर। अब ये अखबार वाला है, जो रद्दी वाला, जो रद्दी लेके जाता है, उसने क्या किया, 1 किलो न्यूज़पेपर के लिए 8 रुपये दिए। हम नंबर लाइन लगाएंगे, यहाँ पर नंबर लाइन से करेंगे। मान लीजिए 2 नंबर लाइन है हमारी, एक तो केजी की, एक रुपीज़ की, ठीक है। तो हमें क्या उसने दिया हुआ है, जो 8 kg अखबार था वो 1 kg जो है 8 रुपये का उसने ख़रीद लिया। यहाँ पर हम 1 लगाएंगे और यहाँ पर 8, क्योंकि ये रुपीज़ वाले हैं, ये 8, ये केजी वाले हैं। 1 kg 8 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा क्या है, 16 kg कितने का, मतलब उसने कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको 16 kg अखबार के लिए। अब इनमें रिलेशन देखते हैं, इनमें रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई बाय 16 हो रखा है ना, तो नीचे भी आप मल्टीप्लाई बाई 16 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, तो 16 किलो के लिए उसको 128 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ 20 kg आयरन ही पेड ₹200 फॉर 10 kg। आपको 20 kg का निकालना है और 10 किलो का हमारे उसने 200 रुपये दिए, लोहे की बात हो रही है। तो इसमें रिलेशन क्या है, 10 में और 20 में डबल कर रखा है, तो इसको डबल कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका 400 रुपीज़ आएगा, ठीक है। इसी तरह से सी पार्ट, 10 kg प्लास्टिक इफ़ ही पेड ₹30 फॉर 5 kg ऑफ प्लास्टिक। तो जो 30 रुपये जो हैं वो 5 किलो की रेट बता रखा है, यानी 5 किलो अगर प्लास्टिक लेगा तो उसके पैसे 30 रुपीज़। अब इनमें रिलेशन देखो, ये भी डबल कर रखा है, यानी 5 kg अगर 30 रुपीज़ के हैं तो 10 kg आपके 60 रुपीज़ के आएंगे, आंसर है इसका 60 रुपीज़, ठीक है। नंबर लाइन बना के ऐसे ही और ऐसे करेंगे, नंबर लाइन लगा के डबल कर देंगे, ठीक है। इसमें नीचे भी लिखा है कि आप इसको मेक डबल नंबर लाइन्स फॉर आंसरिंग, इन दोनों के लिए डबल नंबर लाइन, ऊपर वाले को ए पार्ट को भी नंबर लाइन से कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, किसी का आंसर नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। थैंक यू।